कितना अंक आया है आपका? 480 480। 480। हाँ। जब एग्जाम दे रहे थे तो लग रहा था कि इतना अंक लेकर आएंगे हम? नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। मजदूरी कर करके पढ़ाए हैं। मजदूरी करके पढ़ाई है बेटे को। हाँ। क्या लग रहा है चाचा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा थे। कभी सोचे थे बेटा टॉप करेगा? सोचे तो नहीं थे लेकिन कर दिया। हाँ। के लिए तो दिल से जो बात निकल रही है उसको शब्दों में लफ्ज नहीं किया जा सकता है। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समझाने का स्टाइल था ना, वो मेरे सीधे दिमाग पे जाता था, दिमाग में घुस जाता यही था। वजह था कि सर बहुत मतलब अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये देखिए गुरु और शिष्य का मिलाप है। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में सेकंड टॉपर आकाश कुमार है और ये 500 में से 480 अंक ला करके 12th के रिजल्ट में सेकंड टॉपर बने हुए हैं। अब इनसे जानेंगे क्या कुछ करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, पिताजी क्या करते हैं, संघर्ष कितना था, क्योंकि सफलता सारे लोग देखते हैं लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आकाश। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। कितना अंक आया है आपका? 480 480। 480। हाँ। जब एग्जाम दे रहे थे तो लग रहा था कि इतना अंक लेकर आएंगे हम? नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। तो ये कैसे सफल हुआ? 480 अंक कैसे ला पाए आप? एग्जाम देने के बाद पता चल गया था कि मार्क्स अच्छा आने वाला है। हाँ। क्योंकि एग्जाम अच्छा गया था। अच्छा। और जब एग्जाम अच्छा गया तो घर पे आए मिलाए तो जितना आया है उससे ज्यादा ही बन रहा था, कम आया है। अच्छा लग रहा है लेकिन मतलब जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया है क्या? नहीं आ पाया है। कितना अंक चाहिए था आपको? 485 तक तो रहना ही चाहिए था। मतलब 5 अंक कम आया है आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी अभी सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं पिताजी आपके? हाँ, और पेशे से तो किसान हैं। अच्छा। मैं चाचा के साथ रहा हूँ तो चाचा मेरे होम गार्ड हैं। अच्छा। और माँ दोनों गृहिणी हैं। सभी मतलब परिवार का एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब उतना अच्छा नहीं है। मेरी दीदी पढ़ती है। हाँ। मैं पढ़ता हूँ। हाँ। और पापा पढ़े हैं, माँ मतलब इलिटरेट है, तो मतलब अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल रहा है, उतना भी ज्यादा हाई मतलब स्कूल के पहले वारिस हैं आप जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं एजुकेशन में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कैसे पढ़ाई किए थे? प्रिंस सर आपके साथ हैं यहाँ पे? सभी टीचर्स का तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी लड़का अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसका योगदान किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर्स का। हाँ। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को कौन बताते हैं तो टीचर्स बताते हैं। और टीचर्स जो इतना सपोर्टिव मुझसे मिलने आए, कितना खुशी लगेगा कि पहले कैमरा के पीछे देखते थे, अब आगे आ रहे हैं, आके मिले मुझसे। मेरे दिल का ही सुकून आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगता था टारगेट बोर्ड का पढ़ाई और बाकी लोगों के पढ़ाई में, क्या अंतर लगता था आपको? मतलब ये लगता था कि जिस टीचर से तुमको समझ आ रहा है, हाँ। उससे पढ़ो। तो मुझे समझ में आता था तो मैं पढ़ता था टारगेट बोर्ड से। आपको टारगेट बोर्ड का समझ में आता था तो टारगेट बोर्ड से पढ़ते थे? हाँ। सारे सब्जेक्ट। अच्छा, मम्मी पापा से बात करेंगे, कैसा लग रहा है बेटा टॉपर बन गया? खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा लागत है? हाँ, खूब धन्यवाद। अच्छा, बहुत कष्ट से पढ़ाए हैं। बहुत कष्ट से पढ़ाई है? हाँ। कितना कष्ट होता था? मजदूरी कर करके पढ़ाए हैं। मजदूरी करके पढ़ाई है बेटे को? हाँ, देहाती किसान में कमाते हैं तो न मजदूरी बराबर रहते हैं। देखिए चाचा के आंखों में आंसू है और ये आंसू समझ सकते हैं। ये खुशी का पल उस माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा होता है जब माँ बाप मजदूरी करके बेटे को पढ़ाए, और जब बेटा टॉप करता है तो सब बेटा से भी ज्यादा खुशी उस माँ बाप को होता है। कैसा लग रहा है चाचा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा थे। कभी सोचे थे बेटा टॉप करेगा? सोचे तो नहीं थे लेकिन कर दिया। हाँ। अच्छा, लगता था कितना घंटा पढ़ता था दिन रात में? बदमाशी तो नहीं करता था गाँव में? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं घुरा है। शिकायत नहीं आता था गाँव कुछ घर नहीं से? शिकायत आज तक गांव में घुरबे नहीं किया कहीं। गाँव में घूमबे नहीं किया है? पढ़ाई के अलावा। अच्छा। बस पढ़ना है, अब एगो रूम है उसी में रहना है। अच्छा। हाँ। कैसा लग रहा है प्रिंस सर? और सब माँ बाप तो करते ही हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। और एक गुरु के लिए ये बड़ा क्षण है, और जिस तरीके से आपकी प्रशंसा कर रहा है लड़का, क्या कुछ देते हैं ऐसे टॉपर जब आए आपके इंस्टीट्यूट से तो बहुत गर्व महसूस होता होगा। सर देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहेंगे आपको कि आप हमारा टॉपर का जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर भी इंटरव्यू किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय भी आप सेम क्वेश्चन हमसे हाँ। किए थे कि आप क्या ऐसा चीज, लेकिन इतना जलवा बिखेरिएगा हमको इतना उम्मीद नहीं था। नहीं, उस समय हम आपको कॉन्फिडेंस में बोले थे कि हाँ। इस बार बहुत सारे बच्चे टारगेट बोर्ड से टॉपर्स आने वाले हैं। हाँ। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पे विश्वास होता है, और जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो विश्वास होता है कि नहीं भाई, मतलब एक शिक्षक को विश्वास हो जाता है। जैसे अभी
अभी बोल रहे थे कि ये मतलब दूध के दांत पालने में ही दिख जाते हैं। हाँ। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसी समय लग जाता है कि इस बार टॉपर्स आने वाले हैं। हाँ। और भाई सचमुच में आज देख कितना रहे टॉपर आया होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स मिला के कितना टॉपर होगा इस बार टारगेट बोर्ड से ये साइंस की जो फर्स्ट रैंक है हाँ। वो भी है, सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक भी आप ही के हाथ फर्स्ट है? रैंक भी है, ये बच्चा सेकंड रैंक है और जस्ट इसके बाद थर्ड रैंक गया से है। हाँ। ठीक है ना। हाँ हाँ, रवि कुमार से। अच्छा, साथ ही पढ़ते थे आप लोग? टारगेट बोर्ड से ही और टॉप कर गए आप लोग। देखिए भाई, टारगेट बोर्ड का भी यहाँ जलवा जलाल हो गया है। और जिस तरीके से छात्र कह रहा है, साथ में पढ़ता था, रैंक 3 भी साथ में पढ़ता था, इनका रैंक 2 है और दोनों लोग टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट है और सर का दावा है कि पहला भी आप ही का है। रैंक 1 प्रिया जायसवाल टारगेट बोर्ड से पढ़ी है। हमारा वीडियो कॉल उससे जैसे रिजल्ट आया तुरंत उसके पिताजी वीडियो कॉल किए, हाँ। बातचीत किए, उसका क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। हाँ। और फिर उनके बाद इनसे बात हुआ, फिर बोले कि सर जल्दी से घर पे आइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा। आप आएंगे तो। लोकेशन भेजे सर को? हाँ। हाँ, हमारे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजे कि सर हमारे घर का लोकेशन है, आ जाइए। तो बस हम भी ज्यादा देर नहीं किया, आ गए। और देखिए यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि थर्ड रैंक इनके दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, हमें तो हमें तो एक चीज और, जैसे आप लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, लेकिन इन छात्रों को जो टॉपर कर रहे हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सपना बड़ा होता है। क्या बनना क्या है आप? मेन है कि आप, अच्छा, आपको बनना क्या चाहते हैं? बनना क्या है आपको? मुझे आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। अब सोच लीजिए सर, कितना फी लगता है डॉक्टर बनने में, अगर नीट क्वालिफाई भी कर लेता है तो। क्या कुछ ऐसे टॉपर के लिए कुछ व्यवस्था कर रहा है कि नहीं टारगेट बोर्ड? हमारे तरफ से टॉपर के लिए व्यवस्था आज से लगभग 6-7 महीना पहले घोषणा कर दिया गया था। अच्छा। कि जो बच्चे टारगेट बोर्ड से पढ़ करके पहले रैंक में आएंगे, हाँ। उनको आगे की पढ़ाई के लिए टारगेट बोर्ड 1.5 लाख रुपया देगा। 1.5 लाख रुपया इनाम दीजिए। तो अभी जस्ट जा रहे हैं, ताली बजाइए आप लोग सभी लोग टारगेट बोर्ड के लिए। तो अभी जस्ट जा रहे हैं प्रिया जायसवाल के पास। और जो सेकंड छात्र है उनको ये टारगेट बोर्ड की तरफ से आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख और थर्ड रैंक वाले को 50,000। अच्छा। हाँ। और इस बच्चा को कितना देने वाले हैं आप? इन बच्चे को सेकंड रैंक आया है तो 1 लाख। 1 लाख रुपया। हाँ। मतलब 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। हाँ। मतलब 1 to 3 तक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये स्मूथली आगे की पढ़ाई कर सके, मतलब पैसा इनके आगे की पढ़ाई में बाधा ना बन सके। मतलब जो भी करना चाहते हैं पैसा। चूंकि इनके माता जी भी बोल रहे थे कि हम लोग मजदूरी करके पढ़ाए, ये बहुत मुश्किल होता है। खेत में कमाते हैं तो कौची करते हैं? हाँ बिल्कुल। खेते में कमाते हैं, वही में से बचा के पढ़ाते हैं। दादी कैसा लागता है? पोता इतना तगड़ा काम कर रहा है। चाची कैसा लागता है? बड़ी खुश मिजाज है, बड़ी खुश। तो वही ना कहे थे कि बड़ी दुख से, पंचायत के मुखिया जी भी आ गए। हाँ इतना दुख। बताइए, इस मुखिया जी के लिए भी गौरव का पल है कि पंचायत का यह लड़का टॉप कर गया है। और समझ सकते हैं इस टॉपर की कहानी हर जगह चलेगी, क्योंकि सफलता सभी लोग देखता है। और जिस तरीके से इनके माँ बाप खड़े हैं और सीधे कह रहे हैं कि मजदूरी करके हमने पढ़ाया है। बाकी प्रिंस सर दावा कर रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टॉपर टारगेट बोर्ड का है। बाकी सर का सीधे ऐलान है कि पढ़ाई में पैसा बाधा इन टॉपरों को हम नहीं बनने देंगे। और हमारा फी भी सबसे कम है, पूरे बिहार बोर्ड भर में सबसे कम फी है। बच्चा फी दिया था तुम? यूट्यूब से करते थे। यूट्यूब से कर लिया पढ़ाई? हाँ बिल्कुल, सर का। और यूट्यूब से पढ़ के टॉपर बन गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो और सर के लिए क्या बोलना चाहोगे? मतलब सर के लिए तो दिल से जो बात निकल रही है उसको शब्दों में लफ्ज नहीं किया जा सकता है। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समझाने का स्टाइल था ना, वो मेरे सीधे दिमाग पे जाता था, दिमाग में घुस जाता था। यही वजह था कि सर बहुत मतलब अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये देखिए गुरु और शिष्य का मिलाप है। और जिस तरीके से, इधर आइए मम्मी जी, इधर आइए आप लोग, काहे भाग रही हैं मिठाई ले करके? देखिए मिठाई इनके यहाँ बहुत पहुँचने लगा है। पहले मिठाई आवत रहे चाची इतना? नहीं ना आवत रहे ना? नहीं आवत। अब आवे लागल? आकाश बेटा जिंदाबाद, आकाश बेटा जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए एक माँ कह रही है कि मेरा बेटा जिंदाबाद। ऐसे आप लोग मुखिया, विधायक और सांसद के लिए नारा लगते देखे होंगे, लेकिन कोई माँ अपने बेटे के लिए नारा लगाए वो टॉपर होने के बाद ही हो सकता है। क्या बनावे के बाद बेटा के? डॉक्टर बनावेला। डॉक्टर बनावे के बाद मैंने अपन इलाज अपने बेटा से करावे के बाद? बहुत तबियत खराब में इसको। हम एक बात कहना चाहेंगे, हाँ सर। अभी तक गांव में आकाश का पहचान इनके माता पिता के नाम से होता होगा हाँ। कि ये फलना का बेटा है, लेकिन अब आकाश के वजह से उनके माता पिता का पहचान होगा कि ये आकाश की मम्मी है। हाँ, ये आकाश की मम्मी है। जो लड़का टॉपर किया है, टॉपर की मम्मी है। तो अब आकाश की वजह से पहचान होगा। बिल्कुल। चिन्हिएगा हमको। हाँ, आकाश से अब आपकी परिचय होगी। हाँ, आकाश, उन छात्रों को क्या कुछ बोलोगे जिनको लगता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल है, किसी का बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन रोज जाते आते रहेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे? मेरे पास तो केवल गरीबी था, उसी से आगे गए हैं। वही मोटिवेशन था कि मुझे आगे पैसे करना है,
किसी तरीके से पढ़ के। अच्छा एक चीज पापा और है, पैसा वैसा लेकर के टारगेट बोर्ड का नाम तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं है मतलब ना? पढ़े हैं तो जिस तरीके से पढ़े उस हाँ। तरीके से कर रहे हैं। और इसी ईमानदारी के साथ बोलना हर हाँ, जगह, बिल्कुल। ठीक है। चलिए सर, लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा, जो भी छात्र देख रहे होंगे और जो भी लोग पास किए होंगे और कुछ लोग फेल भी करते हैं सर, तो उन सारे छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? जितने भी बच्चे जो टॉपर्स रैंक में आए हैं उनको तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामना, और जो बच्चे टॉपर्स नहीं बन पाए हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत जारी रखिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में हल्के फुल्के मेहनत से काम नहीं चलेगा, काम चलाऊ मेहनत से काम नहीं चलेगा। टॉपर्स बनना है तो दिन रात आपको पढ़ना होगा, समय देख करके नहीं पढ़ना होगा, जितना देर मन करे उतना देर पढ़िए, तभी जाकर के टॉपर्स बन सकते हैं, क्योंकि समय देखने वाले कभी भी टॉपर्स नहीं बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम आकाश कुमार के पास थे और पूरे बिहार में सेकंड रैंक ला करके इतिहास रच दिया है। बाकी सपना इनका नेट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने का है, और डॉक्टर बन जाओगे तो ये गरीबी याद रहेगा ना, जो गरीब लोग आएंगे इलाज उलाज कैसे करोगे? मुझे तो मतलब शुरू से ही हमेशा दयनीय स्थिति में जीवन जी रहा है, तो आगे तो पता ही रहेगा कि किस तरीके से मैंने अपने आप को गरीब लोगों का इलाज करोगे हाँ, ना? बिल्कुल फ्री में। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।